प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपको प्रेम भरा नमस्कार। आप सत्यवचन कार्यक्रम में हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि नीति वचन के नैतिक शिक्षा आपके लिए लाभ का कारण बन रही है, क्योंकि हम इन दिनों बाइबल से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो यह वचन सभी के लिए है, पर विशेष तौर पर युवाओं को केंद्रित करके लिखा गया है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ हमारे जीवन को जीने के लिए अति आवश्यक बातें हैं। बिना इनके हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। दोस्तों, हम इस संसार में एक अनैतिक सोच और जीवन जीने वाले लोगों के बीच निवास करते हैं। प्रतिदिन और प्रतिपल हम पर अनैतिकता का आक्रमण होता रहता है। उससे बचने के ये ही हथियार हैं। यदि आप इनका उपयोग नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। इनके बिना आप गलत मार्ग पर चलने लग जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इन्हें जानने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे कंठस्थ कर लें, विशेषकर युवाओं से, कि आप जो अपने जीवन की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी सुरक्षा का आधार यही है, आपकी तरक्की का आधार यही है। आज हमारे समाज की सोच इस रीति से बदल रही है कि एक समय जो बातें छिप कर की जाती थी, यह निषेध थी, आज समाज में आम बातें होती जा रही है। नशा, बुरा चाल चलन, अवैध संबंध, वैश्यावृत्ति आदि आम बातें हो गई हैं। इससे बचना ही हमारे लिए बुद्धि की बात है। ज्ञान इसी में है कि हम इनसे दूर रहें। आइए जवान भाइयों और बहनों, ध्यान से इन वचनों का अध्ययन करें और आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को टीवी कार्यक्रम में या यूट्यूब के द्वारा इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों नीति वचन की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे युवक के बैरी। नीति वचन 2 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मनभाऊ लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। ध्यान दीजिए, बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। आप आसानी से छले नहीं जाएंगे। परमेश्वर के वचन में बने रहने के कारण आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। नीति वचन 2 उसके 13 से 15 में आगे लिखा है, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। मैं जब से सेवा में आया हूं तब ही से मेरी प्रार्थना यही रही है, हे प्रभु, दुष्टों को मुझ पर हावी न होने देना। मेरे मित्रों, वे हमारे चारों ओर हैं। नीति वचनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर की रचना के 2 बैरी हैं, दुष्ट जन और अपरिचित स्त्री। युवक अपने जीवन में कदम रख रहा है तो उसे सचेत किया जा रहा है कि वह दुष्टों से संभल कर रहे। उनकी संगति करना युवकों के लिए घातक सिद्ध होगा। मेरे मित्र के पिता की मृत्यु के समय वह केवल 16 वर्ष का था और उसे नौकरी करने की आवश्यकता पड़ी। वह एक कार कंपनी में नौकरी करने लगा। वह वहां गलत लोगों की संगति में पड़ गया। वह ऐसी जगह जाने लगा जहां उसे एक नए संसार को देखने का अवसर मिला, परंतु उसका विवेक उसे दोषी ठहरा रहा था। अतः वह घर लौट आया। वहां उसे एक पास्टर ने बताया कि वह कैसे परमेश्वर के साथ शांति संबंध बना सकता है और विश्वास द्वारा धार्मिकता में आ सकता है, परंतु वह उन दुष्ट जनों को कभी नहीं भुला सकता। इसलिए युवकों को उनसे सावधान रहना है। युवक को एक और मनुष्य से सावधान रहना है, वह है अपरिचित स्त्री। नीति वचन 2 अध्याय उसके 16 से 22 पद में लिखा है, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती
और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। यह अपरिचित स्त्री कौन है? इस्राएल के लिए परमेश्वर का नियम था कि कोई भी स्त्री वेश्यावृत्ति में न पड़े। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कार्य करने पर उस स्त्री को इस्राएल से बाहर निकाल दिया जाता था और उसे पापीन माना जाता था। और अनजान मनुष्य एक अन्य जाति है जिसके साथ ऐसी स्त्री देह का व्यापार करने आती थी। अतः अन्य जाति स्त्री एक गैर इस्राएली है जो इस्राएल में देह व्यापार के लिए आती थी। युवक को उसके बारे में चेतावनी दी गई है। उसे स्पष्ट बताया गया है कि उसका अंत क्या होगा। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। जी हाँ, परमेश्वर उसके विरुद्ध चेतावनी देता है। आज के युग में यौन संबंधों की स्वतंत्रता के कारण एड्स महामारी का रूप धारण कर चुका है। मैं अपने युवावस्था में एक संस्था का सदस्य था। उस संस्था का अगुवा डॉक्टर था। उसने हम युवाओं की सभा बुलाई क्योंकि हम युवा बहुत अधिक बाहर जाते थे। उसकी बातें सुनकर मैं आतंकित हो गया। आज कहा जाता है कि हमें अपने युवा वर्ग को डराना नहीं चाहिए, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस डॉक्टर ने हमें डराया ही नहीं, हमें चिताया भी। यहाँ नीति वचन का लेखक ठीक यही कर रहा है। वह युवकों को दुष्ट जनों और पराई स्त्री के प्रति सचेत कर रहा है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 3 में आते हैं। अब आता है युवक के दायित्व वहन का विषय। उसका प्रत्येक कदम उत्तरदायित्व से पूर्ण होना चाहिए। वह घर से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, जहां वह वास्तविकता के संपर्क में आता है। उसे चिताया जा रहा है कि उसका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुकूल होना चाहिए। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरा एक जानकार व्यापारी है। उसने हजारों युवकों को नीति वचन की प्रतियां बांटी हैं, क्योंकि उसके विचार में युवकों का आचरण ऐसा ही होना चाहिए। बुद्धि को यहाँ स्त्री रूप या स्त्रीलिंग में प्रकट किया गया है, परंतु हमारे लिए बुद्धि प्रभु यीशु के मनुष्य रूप में है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद में पौलुस कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। युवाओं को प्रभु की ही आवश्यकता है। युवक को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। नीति वचन 3:1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यह भी मेरे पुत्र को निर्देश है। हमारे अध्ययन की पृष्ठभूमि यहूदी संस्कृति है, परंतु आज के युग में भी इसका महान महत्व है। ध्यान दीजिएगा, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या यह एक रोचक बात नहीं? यह कर्तव्य पालन से बढ़कर है। मैं प्रायः सुनता हूं, मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है। मेरे मित्रों, आपको मेरी बात अच्छी तो नहीं लगेगी, परंतु यह हमारा कर्तव्य नहीं, परमेश्वर की इच्छा के निमित्त हमारी प्रेम से पूर्ण भक्ति भी है। आपको स्मरण होगा कि भजन संहिता 119 उसके 11 में भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ध्यान दीजिएगा, युवा एजरा के बारे में वचन कहता है कि
उसने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। इसे हम एजरा 7 अध्याय उसके 10 पद में पाते हैं। मन को ऐसी तैयार होना आवश्यक है। यीशु ने अटार में अपने शिष्यों से मन खोलकर कहा, अब तक अप्रगट बातों की आत्मीयता से चर्चा की थी। यूहन्ना 14:23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मेरे मित्रों, क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो वह आपसे बात करना चाहेगा। हम इसे कर्तव्य परायणता के आधार पर न रखें। एक दिन मुझे किसी ने कहा, मेरे विचार में आप टीवी पर उपदेश करते हैं तो आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप कहें, मेरे भाई, आप उत्तरदायित्व की बात भूल जाएं। मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं और मेरी समझ में जो उसकी इच्छा है उसे पूरी करता हूं। वह मुझसे कहता है कि उसके वचन को सुनाओ, तो मैं उसके वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। वह आज बीज बो रहा है और मैं उसकी अगुवाई में बीज बो रहा हूं। मैं इसलिए यह कहता हूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। पतरस इस बात को निश्चय ही समझ गया था। उसने प्रभु यीशु का इनकार किया था। यह एक अत्यधिक भयानक बात थी। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने गलील सागर के तट पर भोजन तैयार किया था और जब पतरस वहां आया तब क्या यीशु ने उससे पूछा था, तूने मेरा इनकार किया था? नहीं, उसने पूछा। यूहन्ना 21:17 पद में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरे मित्रों, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो जीवन और समृद्ध और अधिक अनुपम बन जाता है। नीति वचन 3:3 में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ध्यान दीजिएगा, कृपा अर्थात प्रेम पूर्ण दया। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु लाया। यह प्रेम पूर्ण दया क्या है? यह अनुग्रह है जो दया से अधिक है। एक बार एक शिक्षक ने एक छोटी लड़की से पूछा, दया और प्रेम पूर्ण दया में क्या अंतर है? उसने उत्तर दिया, यदि आप अपनी माता से डबल रोटी और मक्खन मांगे और वह आपको दे दे तो यह उसकी दया है, और यदि वह उस पर जैम भी लगा दे तो यह उसकी प्रेम पूर्ण दया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ऐसा ही करता है। ये तुझसे अलग ना होने पाए, उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिखना। नीति वचन 3:4 में आगे लिखा है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यह अति अद्भुत बात है। अब अगले 2 पद चिर परिचित पद हैं। नीति वचन 3:5 और 6 पद लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब किसी से उनके मनभावन पद पूछे जाते हैं तब वे इन पदों को सुना देते हैं। मैंने हजारों सभाओं में इन पदों को सुना है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या उन्हें यह पता है कि ये पद गहरी सच्चाई से उभरे हैं।
हमें स्मरण रखना है कि ये पद उस मनुष्य के लिए दिए गए हैं जो यत्न से परमेश्वर के वचन की खोज करता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय के 15 पद में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर और प्रेम पूर्ण दया के बारे में जानकर, परमेश्वर के अनुग्रह और सत्य के बारे में जानकर उनमें स्थिर रहना है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह एक अति पावन प्रबोधन है और शांति के मार्ग में अगुवाई का अद्भुत विश्वास उत्पन्न कराता है। इसकी तुलना नीति वचन 28 से करें। नीति वचन 28 के 26 में लिखा है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। मुझे किसी ने बताया कि नशा करने वालों के बीच सेवा करते समय उसने किसी से कहा, मेरे दोस्त, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उस युवक ने कहा, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं कि वह मुझसे प्रेम करे, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। मुझे परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, मुझ में आत्मविश्वास है। काश वह उपदेशक उसे यह पद सुनाता, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। दूसरी ओर परमेश्वर पर भरोसा रखना एक अति उत्तम बात है, वह भी संपूर्ण हृदय से, अर्थात पूर्ण रूप से उसके अधीन होकर। आज निश्चय ही पूर्ण रूप से उसके अधीन होने की आवश्यकता है। मुझे बार बार इस पद का स्मरण आता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं कभी हवाई अड्डे पर बैठा होता हूं और घोषणा की जाती है कि मौसम के खराब होने के कारण हमारी उड़ान स्थगित की जा रही है। मुझे पंख तो दिए नहीं गए हैं और मुझे वैसे भी उड़ने में रुचि नहीं है। मुझे तो अनंत जीवन में भी पंख पाने की रुचि नहीं है। मैं हवाई अड्डे के एक कोने में जाकर प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूँ। अब मेरी सहायता कर कि मैं यहाँ बैठकर तुझ में विश्राम करूं, तुझ पर भरोसा रखूं। यही वह समय होता है जब मुझे उसकी आवश्यकता होती है। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैं खिड़की से बाहर आकाश को देखता हूं और शुभ संकेत खोजता हूं, परंतु परमेश्वर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और उसने मेरे जीवन में अगुवाई की है। मैं आपके आगे अंगीकार करता हूं कि बीमारी होने तक मैंने उस पर भरोसा नहीं रखा था। मैं प्रतिदिन को जैसा वह है वैसा ही स्वीकार करता था। मैं शेक्सपियर के कथानुसार चलता था। मनुष्य के जीवन में एक लहर उठती है जो बाढ़ आने पर किस्मत की ओर ले जाती है। मेरा जीवन ऐसा ही था, परंतु अब नहीं। अब मैं प्रतिदिन आकाश को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करके कहता हूँ, हे प्रभु, मुझे नया दिन दिखाने के लिए धन्यवाद। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मुझे जीवन में इसका अर्थ समझने में बहुत समय लगा। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने पर्वतीय उपदेश में कहा था, मत्ती 6 उसके 22 पद में, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यह एक अद्भुत बात है। यदि आपने परमेश्वर को समर्पण किया हुआ है और किसी मार्ग पर चल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि सब कुछ कैसे यथास्थान व्यवस्थित हो जाता है। तब आपका पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो जाता है। आपका संपूर्ण शरीर ज्योति से भर जाएगा।
नीति वचन 3 उसके 7 और 8 में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इसका अनुवाद ऐसा भी हो सकता है, तेरे शरीर में जान आ जाएगी और तेरी हड्डियां कोमल हो जाएंगी। मेरे विचार में परमेश्वर में विश्वास करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अतः अपनी अपेक्षा परमेश्वर पर निर्भर करना अधिक उत्तम है। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रेरित पौलुस ने युवा तीमुथियुस को परामर्श दिया था, 2 तीमुथियुस 2 उसके 19 पद में। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रभु का नाम आपको पाप से ही नहीं, आपके आत्मिक एवं शारीरिक जीवन को हानि पहुंचाने वाली बातों से भी बचाएगा। आइए देखें, भौतिक आशीषों का आत्मिक महत्व होता है। नीति वचन 3 उसके 9 और 10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इसमें संपूर्ण समर्पण प्रकट होता है। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश को देते समय कहा था, वह मेरा देश है जिसे मैं तुम्हें देता हूं। इस्राएल को अपना दशमांश देना होता था। मेरा अनुमान है कि वे 3 बार अपनी फसल के आरंभ में पहला फल लाते थे। इसका अर्थ था कि परमेश्वर सब बातों का दाता है। यह संपूर्ण समर्पण का प्रमाण है। जब तक आपकी बैंक की किताब परमेश्वर को समर्पित ना हो, तब तक आप मुझसे संपूर्ण समर्पण की बात ना करें। परमेश्वर ने ही आपको सब कुछ दिया है। कुछ लोग कहेंगे, मैंने कठोर परिश्रम से यह सब कमाया है। आपको कठोर परिश्रम करने के लिए स्वास्थ्य किसने दिया है? आपको काम किसने दिया है? आपके लिए पैसा कमाना किसने संभव बनाया है? मेरे मित्रों, परमेश्वर ने ही तो आपके लिए यह सब किया है। उससे स्मरण करके सब काम करें। यही तो संपूर्ण समर्पण का प्रभाव है। अब कोई कहेगा कि यह तो किराए के टट्टू होने जैसा लगता है। नहीं, यह आत्मिक है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यह आपके द्वारा दिए गए दान पर आधारित है? आत्मिकता इसी प्रकार आंकी जाती है। मैंने अपने सेवा काल में देखा है कि जो सबसे अधिक बात करता है वह सबसे कम देता है। यह सच है कि जो कलीसिया का प्रबंध चलाना चाहते हैं वे आर्थिक योगदान में सबसे पीछे रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं उन लोगों के लिए रखी हैं जो अपनी भौतिक वस्तुओं द्वारा उसका सम्मान करते हैं। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए दान देते हैं? क्या आप दशमांश परमेश्वर के भवन में लाते हैं? क्या आप अपनी तनख्वाह का 10वां अंश परमेश्वर को देते हैं? आपको स्वयं में विचार करना है। यही तो संपूर्ण समर्पण का प्रभाव है। आज आप स्वयं को अवश्य जांचें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रिय जवान बच्चों, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारी शारीरिक आवश्यकता हमें अनेक गलत कार्यों की ओर आकर्षित करती है। हमारी जिज्ञासा हमें उन कामों को अनुभव करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करती है, और एक बार अनुभव करने पर धीरे धीरे यह एक आदत का रूप ले लेती है, और तब एक ऐसा समय आता है जब आप चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज ही अपने मन को कड़ा करें और परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में अपनाने का एक आधार है परमेश्वर से प्रेम करना। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। दूसरा आधार है परमेश्वर के वचन में बने रहना। परमेश्वर के वचन का नियमित अध्ययन करने से हमें उसके वचन स्मरण दिलाते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुधा हमें लगता है
कि हम अपनी समझ और बुद्धि से अपने जीवन को संवार सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन ही उपयुक्त संसाधन है जो हमें इससे बचा सकता है। दोस्तों, हमारा जीवन अनंत काल के लिए है, पर उस अनंत की तैयारी हमें इसी जीवन में आरंभ करना है और परमेश्वर का वचन ही उस काम में हमारा सहायक है। कृपया उसमें बने रहें। परमेश्वर आपको ऐसा करने की सामर्थ्य दे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि उसके वचनों पर चलने की सामर्थ्य हमें परमेश्वर से मिले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन हमें हर एक बात में अगुवाई करता है। प्रभु, आज हम विशेष तौर पर अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि एक ऐसे उम्र में बढ़ रहे हैं जहां उनके शारीरिक परिवर्तन उन्हें हर प्रकार के सांसारिक लाभ, सांसारिक आनंद को अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु, ऐसे बहुत सी बातें हैं जो उनके लिए अनुचित हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें मनों में संयम दें, वचन का नियंत्रण दें, एक दृढ़ कर्तव्य का जीवन दें, ताकि वे आपसे प्रेम करने के कारण, अपने माता पिता की आज्ञाओं से प्रेम करने के कारण इन बातों से बचे रहें। पिता, हमारे जवानों के लिए आपसे विनती है कि आप इन्हें सुरक्षित रखें। संसार में अनेक बातें हैं जो कि उनके जीवन को भ्रष्ट करना चाहती हैं, परंतु आपका वचन ही है, उसकी शिक्षाएं ही हैं जो उन्हें संभाल सकती हैं, सुरक्षित रख सकती हैं। इसलिए हमारे सारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक प्रभु आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके परिवार के अंदर जितने भी जवान बच्चे हैं, उन सबों के लिए आपसे विनती करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषें प्राप्त की होंगी। विशेष तौर पर मैं जवान बच्चों से यह विनती करता हूँ, यदि आप किसी भी प्रश्न पे उत्तर चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं। आपके फ़ोन, SMS आप हमसे बातें करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और हमें बड़ी खुशी होगी यदि हम आपकी सहायता कर पाएँ। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहें और उन सब बातों से बचे रहें जिसकी हिदायत परमेश्वर का वचन देता है। प्रभु आपको आशीष दे।